बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। बुक डेटाबेस लेक्चर नंबर 30। चलें स्टार्ट करते हैं। डाटा अनोमलाइज यानी कि डेटाबेस के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेशनशिप के अंदर, हम उनको कहते हैं डाटा अनोमलाइज। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिसके अंदर इंसर्शन अनोमलाई है, रिलेशन है और मॉडिफिकेशन है। यानी कि डाटा इंसर्ट करने के वक्त को प्रॉब्लम आती हैं और डाटा डिलीट करते वक्त कौन सी प्रॉब्लम आती हैं, और मॉडिफिकेशन यानी कि अपडेट करते वक्त कौन सी प्रॉब्लम आती हैं। फिर इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है, हम उसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। यानी कि नॉर्मलाइजेशन ऐसी तकनीक है जिसके अंदर इन प्रॉब्लम को हल किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूस ए सिंपल एंड मोर रिलायबल डाटाबेस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द नॉर्मलाइजेशन। इट इज़ यूज टू क्रिएट ए सूटेबल सेट ऑफ रिलेशन फॉर स्टोरिंग डाटा। यानी कि इसलिए किया जाता है कि हम नॉर्मली जो डाटा स्टोर किया जाता है वो रिलायबल हो, सिंपल हो। इसकी मुख्तलिफ जो फॉर्म है नॉर्मलाइजेशन की, वो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म। पर्पज़ ऑफ नॉर्मलाइजेशन, सीधी सी बात है, जब डाटाबेस के अंदर हमें मुख्तलिफ अनोमलाइज यानी कि प्रॉब्लम्स पेश आती हैं इंसर्ट्स के हवाले से, डिलीट के हवाले से और अपडेट के हवाले से, तो उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए जब डाटा नॉर्मलाइज किया जाता है तो यही इसके पर्पज़ होते हैं। जब हम डाटा नॉर्मलाइज करते हैं तो उसके मकसद यही है कि इट मेक्स द डाटाबेस डिज़ाइन एफिशिएंट इन परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी अच्छी हो जाए। इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डाटा इफ़ पॉसिबल, अगर डाटा रिपीट हो रहा है, डुप्लीकेट डाटा है, तो उसको ख़त्म किया जाए। इट मेक द डाटाबेस डिज़ाइन फ्री ऑफ अपडेट, इंसर्शन, डिलीशन, अनोमलाइज। तो इंसर्ट, डिलीट और अपडेट की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उससे ये फ्री हो जाना चाहिए, इनके ख़त्म होनी चाहिए ये चीज़ें। इट मेक द डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रिलेशनल डाटाबेस। तो जो स्टैंडर्ड रिलेशनल डाटाबेस के रूल्स हैं, 12 रूल्स हैं, इसके अलावा जो इंटरनेशनल लेवल पर रूल्स माने जाते हैं उसके मुताबिक डाटाबेस होनी चाहिए। इट आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन द एंटिटी और एंटिटी के दरमियान रिलेशनशिप होनी चाहिए, तो उनको क्लियरली डिफाइन करेगा। इट मेक डिज़ाइन डैट अलो सिंपलर रिट्रीवल ऑफ डाटा, तो डाटा को रिट्रीव करना बहुत सिंपल हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जिसको हम देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, इन मकसद को देखते हुए हम कोई भी डाटा नॉर्मलाइज करते हैं। फिर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉर्मलाइज डाटा, जब हम कोई डाटा नॉर्मलाइज कर देते हैं तो उसके बाद जो उसकी ओरिजिनल शेप आती है नॉर्मलाइज करने के बाद, उसके अंदर कौन कौन सी खसूसियात या करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तो हमें ये पता चल जाएगा ये डाटा अब नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है। ईच रिलेशन मस्ट हैव द की फील्ड, जो भी टेबल होगा उसके अंदर एक की फील्ड होगी। ऑल फील्ड मस्ट कंटेन एटॉमिक डाटा, हर फील्ड के अंदर एटॉमिक डाटा होना चाहिए। देयर मस्ट बी नो रिपीटिंग फील्ड, कोई रिपीटिंग फील्ड नहीं होनी चाहिए। ईच टेबल मस्ट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट ए सिंगल एंटिटी, और हर टेबल एक सिंगल एंटिटी के मतलब प्रॉपर मालूमात रखता हो। ईच फील्ड इन रिलेशन मस्ट डिपेंड ऑन द की फील्ड, तमाम जो टेबल हैं वो हर कोई अपने एक की फील्ड के ऊपर डिपेंड करता हो। ऑल नॉन की फील्ड मस्ट बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, तो वो आपस में म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हो नॉन कीज़। जब हम डाटा नॉर्मलाइज करते हैं तो उसके अंदर एक लफ्ज़ बोला जाता है फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या चीज़ है? फंक्शनल डिपेंडेंसी इज़ रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स, ये एट्रीब्यूट्स के दरमियान एक तरह का रिलेशनशिप है। किस तरह का रिलेशनशिप है? इट मीन्स डैट इफ़ द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट इज़ नोन, अगर हमें एक एट्रीब्यूट की वैल्यू को पता हो, इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द अदर एट्रीब्यूट्स, तो मुमकिन है कि हम उस पता होने वाली जो वैल्यू है उसके ज़रिए हम कोई और एट्रीब्यूट्स की वैल्यू फाइंड कर सकें। सपोज रिलेशन स्टूडेंट विद फॉलोइंग फील्ड, स्टूडेंट के रिलेशन के अंदर ये फील्ड्स हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, ईमेल। तो अगर इफ़ द वैल्यू ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ नोन, इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द स्टूडेंट नेम। तो अगर रजिस्ट्रेशन नंबर हमें पता है तो मुमकिन है कि हम उसके ज़रिए स्टूडेंट का नेम, क्लास, ईमेल भी मालूम कर सकें। तो इस चीज़ को कहते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी, और इसको हम इस तरह लिखते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, ये वाला निशान, और स्टूडेंट नेम, यानी कि स्टूडेंट नेम जो है वो डिपेंड कर रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर पे। या रजिस्ट्रेशन नंबर के होते हुए हम क्या फाइंड कर सकते हैं? स्टूडेंट नेम। तो इस चीज़ को हम कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी कि जिसमें स्टूडेंट नेम जो है वो डिपेंड कर रहा है फंक्शनली किसके ऊपर? रजिस्ट्रेशन नंबर पे। नॉर्मलाइजेशन की दुनिया में जो सबसे पहले फॉर्म आती है उसको कहते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ए रिलेशन इज़ इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, यानी कि फर्स्ट NF इफ़ हम उस रिलेशनशिप को या उस टेबल को कहेंगे कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। अगर इट डज़ नॉट कंटेन ए रिपीटिंग ग्रुप, अगर उसके अंदर कोई रिपीटिंग ग्रुप नहीं होगा। अब रिपीटिंग ग्रुप क्या चीज़ है? ए रिपीटिंग ग्रुप इज़ ए सेट ऑफ वन और मोर डाटा आइटम्स दैट में अकर ए वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स इन अ टुपल, यानी कि एक टुपल के अंदर कोई डाटा जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा आता है तो हम उसको कहते हैं ये एक रिपीटिंग ग्रुप है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस एग्ज़ाम्पल में देख सकते हैं
कि एक टुपल के अंदर ये सब एक एक दफ़ा ही आया रिकॉर्ड, इसके अलावा इस टुपल के अंदर भी सब रिकॉर्ड एक एक दफ़ा ही आया है। लेकिन इस टुपल के अंदर जो 35 वाला टुपल है इसमें ये 3 दफ़ा रिकॉर्ड आ रहा है, ये भी 3 दफ़ा रिकॉर्ड आ रहा है और ये रिकॉर्ड भी 3 दफ़ा आ रहा है। इसको हम कहते हैं ये रिपीटिंग ग्रुप है। ये एक दफ़ा ही है, ये भी एक दफ़ा ही है, ये भी एक दफ़ा ही है, ये भी एक दफ़ा ही है और ये भी एक दफ़ा ही है। लेकिन अगर हम जब नीचे आते हैं तो इसके अंदर 77 वाले टुपल के अंदर 2 दफ़ा रिकॉर्ड आ रहा है, ये भी 2 दफ़ा रिकॉर्ड आ रहा है और ये रिकॉर्ड भी 2 दफ़ा आ रहा है। तो इस तरह हम इसको कहेंगे कि ये रिपीटिंग ग्रुप हैं। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमने क्या करना होता है कि इस तरह के तमाम रिपीटिंग ग्रुप को ख़त्म करके हर एक को एक एक टुपल असाइन करना होता है। यानी कि इधर अगर हम इसको ख़त्म करना चाहें इस चीज़ को जो कि 3 दफ़ा आया है, तो हर दफ़ा इसको भी 35 दे देंगे, इसको भी 35 दे देंगे, इसको भी 35 दे देंगे। तो इस तरह क्या होगा कि ये वाला अलग टुपल बन जाएगा एक, और ये वाला अलग टुपल बन जाएगा एक, और ये वाला एक अलग टुपल बन जाएगा। सेम इसी तरह 77 इसको भी दे देंगे, 77 इसको भी दे देंगे, तो ये 2 टुपल बन जाएंगे। आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं कि इस तरह 77 ऊपर वाले को भी दे दिया, 77 नीचे वाले को भी दे दिया, तो ये 2 टुपल बन गए। सेम इसी तरह 35 वाले 3 टुपल बन गए। तो ये डाटा जो अब है ये अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, यानी कि इसमें ऐसी कोई टुपल अवेलेबल नहीं है या नज़र नहीं आ रही जिसके अंदर डाटा एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहा हो। यानी कि हर टुपल में हर दफ़ा डाटा एक दफ़ा ही अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मुतल्लिक वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।